इसलिए पुण्यात्माओं, ज्ञान चर्चा हो या चाहे साध संगति हो, उसका मुख्य आधार केवल शास्त्र हो, शास्त्र नहीं होगा, सत्संग, सतगुरु का वचन। क्योंकि शास्त्रों से सतगुरु पहचान में आ गया और फिर यह पहचान में आ गया कि सतगुरु की भूमिका फिर कौन करता है? खुद वो कबीर परमेश्वर ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, खुद वो परमात्मा ही सतगुरु की भूमिका करता है, और अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी खुद वो कबीर परमात्मा ही। तो उसके बाद मोक्ष चाहने वाली आत्मा के लिए शास्त्र नहीं, सतगुरु के शब्द सर्वप्रथम होंगे, सर्वोपरि होंगे, और एक एक वचन को फिर वो मानेगा। अब सुनो परमपिता परमेश्वर का ये सत्संग। यानी परमात्मा आप और हमारे को भ्रमित होने से बचाने के लिए पुण्यात्माओं ये सारे संकेत छोड़ गए। सारे संकेत क्या बोल रहे हैं परमात्मा? मालिक ने ये नहीं कहा कि ज्ञान चर्चा के लिए तुम शास्त्र पढ़ो, सात संगति के लिए तुम शास्त्र पढ़ो। क्या दास ने कभी भी 7 वर्षों से आपको कोई गीता जी का श्लोक दिखाया, वेदों का श्लोक दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र मेरे सतगुरु का वचन है, और मेरी बात को कोई माने या ना माने मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना शिष्य धर्म अदा कर रहा हूं। कल को मेरा गुरु आके ये ना कह दे कि गधे, जब तुझे सच्चाई का पता था तूने अपने भ्रमित भगत भाई बहनों को भटकने क्यों दिया? कल को मैं ये ओढ़मा नहीं लेना चाहता। जब गुरुदेव आए तो मैं शर्म के मारे गर्दन नीची करके खड़ा नहीं होना चाहता। जो आज सारी सच्चाई से परिचित होने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं, कबूतर की तरह बिल्ली के डर से आंखें बंद करके बैठे हैं। कबूतर भोला पक्षी होता है, जब बिल्ली आती है तो क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, सोचता है बस मैं दिखाई नहीं दे रहा अब किसी को, और वो गर्दन पकड़ के ले जाती है। तो जो आज सच्चाई से परिचित होने के बाद में 2 नाव की सवारी कर रहे हैं ना, 50-50, 50% मैनेजमेंट, 50% सत्सेवक है। परमात्मा कहते हैं 2 नाव की सवारी जो करेगा, नाव जब अलग अलग दिशा में जाएंगी, बीच में से टांग फटेगी, दर्द होगा फिर। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? हमारा आधार क्या है? अब आप बताओ, हम किससे ज्ञान चर्चा करें? पवन ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करता? पवन ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करता? अरे भैया, पवन किस मूर्ख से ज्ञान चर्चा करे? जब ज्ञान चर्चा का आधार मेरे लिए सतगुरु के सत्संग है, और उन सत्संगों को तुम अपनी काल प्रेरित सोच से छोटा साबित कर चुके हो, तो फिर ज्ञान चर्चा होगी किस बात की? क्योंकि शास्त्रों के आधार से मैं नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव के सत्संगों को तुम नहीं मानते, तो क्या खा ज्ञान चर्चा होगी? वो तो वाद विवाद होगा। तो हमने मोक्ष प्राप्त करना है, हमने वाद विवाद में नहीं पड़ना, और ज्ञान चर्चा करनी है। तो दास ने जितनी बार भी जिस भी भगत भाई बहन के अहंकार को तोड़ने का प्रयास किया है, दास ने 2 कंडीशन रखी है। और आज भी दास हमेशा कहता आया है, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, अहंकार और पब्लिसिटी के लिए नहीं, अपने गुरु पे विश्वास करके। जिसको ज्ञान चर्चा करनी हो तो 4 भक्तों के बीच में बैठ के क्या ज्ञान चर्चा करोगे? अरे टीवी चैनल बुक करो, तेरी पूरी दुनिया में वाह वाही हो जब तू जीते। टीवी चैनल बुक कर, दास आएगा, और उसके बाद में ज्ञान चर्चा भी होगी और विश्वास की परीक्षा भी होगी। ज्ञान की भी परीक्षा होगी और विश्वास की भी परीक्षा होगी। भाई, जिसका ज्ञान सच्चा होगा तो फिर उसका भगवान भी सच्चा होगा, और जिसका ज्ञान कच्चा होगा तो उसका भगवान भी कच्चा होगा। तो भैया फिर विश्वास की भी परीक्षा होगी। और दास हर बार कहता है भैया बीच में फिर जहर की बोतल रखी जाएगी। और जो ये कहता है कि संत रामपाल जी को ऊपर का ज्ञान नहीं है, मैं कहता हूं वो खाली एक ढक्कन पिए, दास पूरी 1 लीटर पिएगा, और जिसका भगवान पूरा होगा वो उसको बचाएगा। अगर ये दोनों परीक्षा देने के लिए वो तैयार है तो मैं ज्ञान चर्चा के लिए आधी रात को तैयार हूं। वरना मैं हमेशा कहता हूं मैं कुत्ते का मुंह, ये मेरे शब्द हैं, ध्यान रख लेना, फिरूंगा नहीं। मैं कुत्ते का मुंह साबित हो जाऊंगा फिर जिस दिन, अगर ये 2 कंडीशन अगर आप स्वीकार करते हो, और यदि ये पवनदास पीछे हटता है
क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान से तो तुम नहीं मानोगे, तुम हार के भी हार स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम सर्वानंद के भी बाप हो, हमें पता है। तुम हार स्वीकार नहीं करोगे, हमें पता है। अरे जब तुमने भगवान को अपनी छोटी सोच से छोटा साबित कर दिया, उसके भगत से, अब मुझे कोई गुरुजी से ऊपर का ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। और गुरुजी के ज्ञान को जिसने छोटा साबित कर दिया, अब वो मुझसे क्या ज्ञान चर्चा करेगा? तो ज्ञान से तो वो नहीं मानने वाला, सच बताएंगे तो भी, लेकिन विश्वास में वो मार खाएगा। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सतगुरु का पंजा है ही नहीं। वो वहां मर जाएगा। वो ढक्कन तो क्या, वो एक टपका मुझे जीप पे लेके दिखा दे कोई भी, हम पिएंगे भाई पूरी बोतल, क्योंकि हम सतगुरु के भगत हैं। और परमात्मा ने जब, कौन सा सेठ था भाई वो काशी में जिसकी नाव डूब गई, दामोदर, तो जब जहाज डूबने लगा सब दामोदर के पास गए, तो दामोदर ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, देख तेरे भगवान इतने बड़े बड़े, किसी ने गदा ले रखी, किसी ने तीर ले रखी, मेरा तो झुलाया बेचारा छोटा सा। जब तेरे वालों से कुछ नहीं हो रहा तो मेरा वाला क्या कर लेगा? तो एक वो पुराना सा था बढ़िया, अरे भाई हमने सुना है सतगुरु का भगत बगरा तगड़ा होता है, तू भी एक बार अपने भगवान से प्रार्थना कर ले भाई दामोदर, सतगुरु का भगत बड़ा, अगर कोई भगत हो तो वहां पे वो लोग उस कंडीशन को, वो आएंगे नहीं। जब ये कंडीशन सामने रख दी जाएगी वो आएंगे नहीं फिर वो। तो पुण्यात्माओं, समय आने पे देखना वो भी होगा। ये जो कोरोना का जो दास ने वीडियो बनाया था, उसका मुख्य प्रयोजन कुछ ऐसा ही था। वो भेद या तो सतगुरुदेव जी को पता है या दास को पता है, और समय आया तो वो होगा। सारे संत महंत होंगे एक मंच पे, और या दास अकेला नहीं, ये जो साध संगत परमात्मा जो तैयार कर रहे हैं, ये सब जहर पीने के लिए आएंगे वहां पे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तब देखेगी दुनिया यार ये कौन से घरे के प्राणी हैं, अब किस-किस को पिलाएगा? ये विश्वास परमात्मा इसलिए पैदा कर रहा है साध संगतियों के माध्यम से, पांचों यज्ञ की खीर खिला खिला के। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, भगत के लिए असली शास्त्र क्या है? तो उसके बाद बताओ फिर हम इन अज्ञानियों से हम किस आधार पे ज्ञान चर्चा करें? हम तो विश्वास आधार पे कर सकते हैं भाई, रात के 2 बजे जगा लेना चाहे। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा धन समुदाय, चाहे लाखों में लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड, और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। ये है असली सार।
अब बताओ किससे ज्ञान चर्चा करें और किस आधार से करें, क्यों अपना समय और माथा बर्बाद करें? है कोई सार निकलता है? इसलिए दास ने जिससे भी ये प्रार्थना की है, जिसको ज्ञान चर्चा का भूत सवार होता है, दास उसे दो बातें बोलता है सदा, भैया दूसरा मेरा है खंबा, भर के बोतल ले आना, सबसे जहरीला जहर ले आना तेरी दुनिया का, और तेरे को ढक्कन ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, चिंता मत कर, बाकी बोतल मैं पीऊंगा। और ज्ञान और विश्वास दोनों की हो जाएगी परीक्षा। तो पुण्यात्माओं, ये है वो भक्ति जहां भगत, जब अब इसमें क्या बोल रहे परमात्मा, जब पूरा विश्व इस दास से परिचित हो जाएगा। अभी तो हम ही परिचित नहीं हो रहे, अभी तो हम ही कभी इधर भग रहे हैं, गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे जेल से। अरे यार वो कह रहा मेरे पास सार शब्द है। ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें जो सौपन में भी नहीं सोचनी चाहिए, उन बातों को लेके हम इस पंथ को छोड़ के जा रहे हैं। हम तो नरक के गामी है, सार नाम के नहीं। ऐसे सार नाम मिलता है क्या? सार नाम के लिए तो भगवान अब इन आत्माओं को तैयार कर रहा है। अब भगत जी पहले गुड़ खाएं या थोड़ा सा और मीठा हो लेते हैं? मालिक की दया से ये तो मीठा ही है। भगत जी का स्पेशली गुड़ पड़ी हो घर लाए उड़दा। कोई नहीं, वो भगत जी रामदेव जी का तो रहने देना, वो तो सो गए। अरे अजय सो ना, अजय क्यों खड़े हो रहे? सो। उनका वापस ले जाओ ना। अच्छा। उनका वापस ले जाओ। क्यों भगत जी, उनका गुड़ वापस ले जाओ। चलो खिलाओ गुड़ तो खिलाओ भगत जी को। अगला टाइम निकल चल गई। चलो पहले थोड़ा खाई लेते गुड़ आराम से, है ना? आपको नींद आ रही है? हाँ, सेवा चल रही होगी चाय राम की भी। हाँ दया परमात्मा की।